दोस्तों शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज चल रही है और पॉलिटी की वीडियो में आज हम भारत के राष्ट्रपति के ऊपर बहुत ही डिटेल चर्चा करने वाले हैं। आज राष्ट्रपति का तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम दो पार्ट में बहुत डिटेल से यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम भारत के राष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या चीजें हुई है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और एक ट्रिक में आपको बताऊंगा, जिससे आप भारत के सारे राष्ट्रपतियों के नाम बहुत ही आसानी से यहाँ पर याद कर पाएंगे। हर बार की तरह वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट याद कीजिए। एक स्टेटमेंट अगर आप वो याद कर लेंगे तो स्टेटमेंट से आपको भारत के राष्ट्रपतियों के नाम याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। देखिए वो स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा प्रणव कोविंद के साथ। अब देखिए ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेते हैं, ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर लें तो आप देश के 14 राष्ट्रपतियों के नाम बहुत क्रम से याद कर पाएंगे और 15 राष्ट्रपति तो आपको पता ही होंगे वर्तमान में है, तो उनके बारे में याद करने में आपको जरा समस्या नहीं आएगी। तो देखो, तो राजू से हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद जी, राधा से हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर से हो जाएगा जाकिर हुसैन, गिरी से हो जाएगा वीवी गिरी। बहुत आसान तरीका है। फकरुद्दीन अली अहमद साहब से डायरेक्ट नाम हो जाएगा आपका, रेड्डी से हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी, जेल से हो जाएंगे ज्ञानी जेल सिंह साहब, रमाशंकर से रमा स्वामी जी, शंकर से शंकर दयाल शर्मा जी, नारायण से हो जाएंगे आपके के.आर. नारायण, कलम से हो जाएंगे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, और प्रतिभा से प्रतिभा देव पाटिल जी, प्रणव से प्रणब मुखर्जी, कोविंद से रामनाथ कोविंद जी, और 15वें राष्ट्रपति जी हो जाएंगे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा प्रणव और कोविंद के साथ। बहुत आसान तरीका है और सारे क्रम आपको याद हो जाएंगे। अब ये तो नाम याद होते हैं, अब हम ये बात करते हैं कि इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटना हुई और किस राष्ट्रपति का कौन सा कार्यकाल है और किस राष्ट्रपति को हमको किस लिए याद करना है। चलिए एक एक करके, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम सारे ही याद करने हैं अपन को। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एक तो इनके नाम पे रिकॉर्ड है कि ये संविधान सभा के क्या हुआ करते थे अध्यक्ष, ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो संविधान सभा की क्या हुआ करते थे अध्यक्ष। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। जी हाँ, इसके अलावा कोई भी भारत का ऐसा राष्ट्रपति नहीं था जो लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इनके बाद जितने भी राष्ट्रपति आए हैं वो केवल एक ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल यानी कि 5-5 साल के लिए 2 टर्नओवर उन्होंने पूरे किए हैं। तो एकमात्र जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल यहां पर क्या किए हैं, पूरे किए हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। और एक बात और मैं बताऊं आपको, जब का दूसरा चुनाव हुआ था तो ये सबसे ज्यादा मतों से चुनाव यहां पर जीते थे। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी दूसरे नंबर पर जो चुनाव हुआ था, सेकंड कार्यकाल जब इन्होंने किया था, तो ये दूसरे सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड आज भी राजेंद्र प्रसाद जी के पास है। रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। जी हाँ, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 3 पॉइंट हमको यहां पे मिले। संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, और सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले, जब सेकंड टर्म था तो दूसरे सबसे ज्यादा मतों से चुनाव यहां पर जीते थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी भी यहां पर कहा जाता है। ये पटना के रहने वाले हैं और इन्हें बिहार का गांधी यहां पर कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में अगले आएंगे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कार्यकाल देखिए 1962 से लगाकर 1967 रहेगा। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसके पहले भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में आपको पॉइंट यह रखना है कि देश के पहले उपराष्ट्रपति था, दूसरे क्या हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति जी यहां पर हो जाएंगे। तो एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत अच्छे टीचर यहां पर हुआ करते थे। जी हाँ, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने जाते थे। भारत में छोड़िए, ये भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों में इन्होंने यहां पर पढ़ाया है। इसीलिए इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यहां पर मनाया जाता है। एक बार कुछ छात्र इनसे मिलने पहुंचे, इनके बर्थडे के दिन 5 सितंबर इनको बर्थडे था। इन्होंने कहा कि हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता। लेकिन छात्रों ने बहुत जिद करी, लेकिन सर आप इतने अच्छे शिक्षक हैं, हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला कि मेरा बर्थडे मनाने से अच्छा है कि कुछ ऐसा काम करो कि भारत के जितने भी शिक्षक हैं उन सबका बर्थडे उस दिन हो। इसलिए इस दिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के समय पर एक तो 1954 में इनको भारत ने मिला था। भारत में सबसे पहली बार जब 3 लोगों भारत में बांटा गया था, उसमें एक नाम किसका मिलेगा आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी देखने को मिलेगा। और दूसरा, इन्हीं के समय पर 2 युद्ध यहाँ पर हुए थे, आपको सभी को पता होगा। एक तो 1962 का चाइना वॉर हुआ था और एक 1965 का पाकिस्तान से यहाँ पर युद्ध हुआ था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय पर 2 बार
भारत के युद्ध हुए थे, एक चाइना से युद्ध हो चुका था और एक युद्ध पाकिस्तान से यहाँ पर हुआ था। आई होप आपको ये दोनों बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी भारत रत्न मिला हुआ है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी भारत रत्न मिला हुआ है। टोटल मिला के 5 से 6 से राष्ट्रपति मैं आपको नाम बता दूंगा जिनको भारत रत्न यहाँ पर प्राप्त है। अगला तीसरे राष्ट्रपति मिलेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, सबसे पहले टाइमलाइन करने कीजिए। जाकिर हुसैन साहब 1967 से राष्ट्रपति बने थे तो 1969 तक राष्ट्रपति रहेंगे। अब उसमें आप देखोगे साहब, हमने तो सुना है राष्ट्रपति भारत में 5 साल तक रहता है। जी हाँ, लेकिन आप में एक बात ये गड़बड़ है कि जो जाकिर हुसैन साहब है, एक तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति है। जी हाँ, जाकिर हुसैन जी देश के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और ये देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति जी हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, जाकिर हुसैन साहब देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने ही कार्यकाल के दौरान हो गई थी, इसीलिए ये केवल 2 साल तक ही भारत के क्या रह पाए थे, राष्ट्रपति। अब याद कीजिए, हमने पिछले वीडियो में बात बहुत डिटेल से चर्चा करी थी कि जब भी भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या अपने पद से वो त्यागपत्र दे देता है तो ऐसी स्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति जी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो जब जाकिर हुसैन साहब की मौत हुई तो वीवी गिरी जी को भारत का राष्ट्रपति बनाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे। लेकिन वीवी गिरी जी जो है इनके मन में इच्छा जागृत हुई कि हम एक काम करते हैं, हम कार्यवाहक क्यों बने, हम चुनाव ही क्यों ना लड़ लें। तो इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो दोनों पद खाली हो गए तो फिर तीसरा नंबर यहां पर मिलेगा डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब का, जिसके बारे में भी हम लास्ट वीडियो में अच्छा चर्चा कर चुके हैं। तो यहां पर 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे, एक बनाएंगे वीवी गिरी साहब को और एक बनाएंगे डॉक्टर हिदायतुल्लाह साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस समय पर मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। तो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर काम कर रखे हैं वो डॉक्टर हिदायतुल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद चौथे राष्ट्रपति जी बने जो वीवी गिरी, चौथे राष्ट्रपति जी जो वराहगिरी वेंकट गिरी जी इनका पूरा नाम है और ये कार्यवाहक भी राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब वराहगिरी वेंकट गिरी का टाइमलाइन आप देखेंगे तो पूरा 5 साल पूरे किए इन्होंने, 1969 से 1974 यहाँ पर कार्यकाल पूरा किया था। और इन्हीं के समय पर 1971 का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, जिस समय हमने बांग्लादेश को तोड़ के क्या कर दिया था, अलग यहाँ पर कर दिया था। और वीवी गिरी जी देश के ऐसे राष्ट्रपति है जो दूसरे चरण की वोटिंग में यहाँ पर जीते थे। सामान्यतः आज तक कभी भी देश में दूसरी चरण की वोटिंग नहीं हुई। याद कीजिए, मैंने आपको चुनाव पढ़ाया था तब मैंने समझाया था आपको कि पहला चरण क्या होता है, दूसरा चरण क्या होता है, तीसरा। में बहुत अच्छे तरीके से आपको चुनाव समझाया था। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज वो वीडियो जाकर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का चुनाव। तो वराहगिरी वेंकट गिरी जी दूसरे चरण के मतदान में जीते थे, मतलब सबसे कम मतदान से जीतने वाले राष्ट्रपति जी हैं। और ये किसी भी दल से नहीं थे। जी हाँ, ये निर्विरोध राष्ट्रपति थे। ये किसी दल से नहीं थे, निर्दलीय राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, निर्दलीय राष्ट्रपति यहां पर हुआ करते थे। ये किसी पार्टी से नहीं थे, इंदिरा गांधी के सहयोग से ही चुनाव जीत चुके थे। अगला 5वें राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे आपको डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब। फखरुद्दीन अली अहमद साहब 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति रहेंगे। अब आप यहां भी कार्यकाल में थोड़ा गड़बड़ देखिएगा, 74 से 77 तक ही ये भारत के क्या रह पाए थे, राष्ट्रपति रह पाए थे, क्योंकि इनकी भी अपने ही कार्यकाल के दौरान यहां पर मृत्यु हो गई थी। तो 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें पहले आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और दूसरा आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब। तो इन दोनों की मृत्यु अपने ही कार्यकाल के दौरान यहां पर हो गई थी। और फिर से वही होगा, जैसे ही देश में राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्थी साहब को यहां पर बनाएंगे। जी हां, तो बीडी जत्थी जी देश के क्या बने थे, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति यहां पर बने। इसके पहले 2 बन चुके हैं, तो कुल मिलाकर 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति जी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति यहां पर रहे हैं। अगला चौथे राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, छठे राष्ट्रपति जी बनाए गए यहाँ पे नीलम संजीव। अच्छा, फखरुद्दीन अली अहमद साहब के सामने आपातकाल लगाया गया था। जी हाँ, 25 जुलाई दोनों में से आप करेक्ट कर लीजिएगा। शायद मुझे जहां तक याद है 25 जुलाई तारीख है या दोनों में से कोई एक तारीख होगी। आप कमेंट सेक्शन मुझे भी बता दीजिएगा ताकि मुझे भी याद हो जाएगा वो। तो उस तारीख को आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल लगाया गया था। उस समय देश के जो राष्ट्रपति जी है वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब ही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अब छठे राष्ट्रपति जी बनाएंगे नीलम संजीव रेड्डी जी। अब यहां से आपको कार्यकाल की दिक्कत नहीं है क्योंकि बराबर 5-5 साल सारे कार्यकाल पूरे होंगे। तो अब यहां से हम क्रम याद कर सकते हैं, 1977 से लगाकर 1982 तक देश के राष्ट्रपति जी कौन रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी जी यहां पर आए थे। नीलम संजीव रेड्डी जी के सामने एक रिकॉर्ड यहां पर है कि ये पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले। जी हां, जब ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए सामने प्रत्याशी ही खड़ा नहीं हुआ। जी हां, मतलब ये रेस में अकेले भाग रहे थे। जब अकेले भाग रहे थे तो चुनाव करवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इनको निर्विरोध ही भारत का क्या घोषित कर दिया गया, राष्ट्रपति यहां पर घोषित कर दिया। तो नीलम संजीव रेड्डी जी देश के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध यहां पर राष्ट्रपति जी बने थे, जिनके सामने प्रत्याशी चुनाव के लिए खड़ा ही नहीं हुआ। और नीलम संजीव रेड्डी इसके पहले लोकसभा के क्या भी हुआ करते थे, अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो नीलम संजीव रेड्डी जी इसके पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे और जब ये चुनाव के लिए खड़े हुए तो इनके सामने कोई भी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया गया, इसलिए ये बिना चुनाव के ही भारत के क्या बन गए थे, राष्ट्रपति यहां पर बन गए थे। अगला देश के 7वें राष्ट्रपति जी बनेंगे ज्ञानी जेल सिंह साहब।
ज्ञानी जेल सिंह साहब का कार्यकाल 1982 से लगाकर 1987 तक रहेगा। अब ज्ञानी जेल सिंह साहब के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह कि देश के पहले सिख राष्ट्रपति हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो जाएगी। दूसरा याद कीजिए, इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वीटो की पावर समझाई थी, और वीटो की पावर में इन्होंने ज्ञानी जेल सिंह साहब ने डाक संशोधन अधिनियम का जब प्रयोग किया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा 1986 में, तब इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था पहली बार और अंतिम बार। उसके बाद भी अभी तक प्रयोग नहीं किया गया इसका, इसलिए ज्ञानी जेल सिंह साहब के समय पर जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। एक और बात, ज्ञानी जेल सिंह साहब इसके पहले पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी हाँ, ये पंजाब के क्या भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी यहां पर रह चुके हैं। और ज्ञानी जेल सिंह साहब के समय पर दो इंपॉर्टेंट घटना और हुई थी। एक आपने नाम सुना होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार का। जी हाँ, अमृतसर के अंदर जनरल सिंह भिंडरावाला के समय पर पूरा ऑपरेशन को अंजाम यहां पर दिया गया था, और इसी समय पर इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई थी। जी हाँ, इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को ज्ञानी जेल सिंह साहब जब राष्ट्रपति थे उसी समय होती है, और इसके बाद राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री यहां पर बने थे। तो वो सारी घटनाएं ज्ञानी जेल सिंह साहब के समय पर हुई थी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगले रमास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन के नाम से भी इनको जाना जाता है। कार्यकाल की समस्या होगी नहीं क्योंकि सब क्रम से लेंगे तो 1987 से 1992 तक भारत के क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। और रमास्वामी जी के समय पर ही देश में आर्थिक संकट यहां पर आया था। जी हाँ, आप सभी को पता होगा 1991 में देश बहुत ही संकटों से गुजरा था। वो संकट के समय भारत के राष्ट्रपति यही हुआ करते थे, और उसी समय पर एक रिफॉर्म जिसे एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यहां पर लागू किया गया था। उसके समय पर देश के राष्ट्रपति कौन मिलेंगे, वेंकटरमन जी मिलेंगे। और इनके समय पर नरसिम्हा राव जी जो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये सारी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रमास्वामी वेंकटरमन जी देश के 8वें राष्ट्रपति बनेंगे। 9वें राष्ट्रपति जी बनाए गए शंकर दयाल शर्मा जी को। अब शंकर दयाल शर्मा जी का कार्यकाल 1992 से 97 है। अब शंकर दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा जी इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से राष्ट्रपति है जिनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। तो शंकर दयाल शर्मा जी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, उसके बाद इनको भारत का क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला के.आर. नारायण। अगले के.आर. नारायण देश के 10वें राष्ट्रपति जी बनाए गए। 1997 से सन 2002 तक ये भारत के क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। देश के पहले दलित राष्ट्रपति। जी हाँ, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देश के पहले दलित राष्ट्रपति जी जो बनाए गए थे वो के.आर. नारायण जी को बनाया गया था। याद कीजिए, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनाएंगे जाकिर हुसैन साहब, पहले सिख राष्ट्रपति बनाएंगे ज्ञानी जेल सिंह साहब, और पहले दलित राष्ट्रपति बनाएंगे के.आर. नारायण साहब को। और इन्हीं के समय पर 1991 में कारगिल का युद्ध हुआ था, और पोखरण जो सेकंड हुआ था जिस समय भारत ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी समय के.आर. नारायण जी ही देश के क्या हुआ करते थे, आपके राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला एपीजे अब्दुल कलाम साहब। जी हाँ, अभी तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब मेरी नजरों में अभी तक के देश के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति जी जो रहे हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे हैं। इन्हें जनता का राष्ट्रपति जी कहा जाता था। जी हाँ, ये बिल्कुल जनता के सेवक यहाँ पर हुआ करते थे। बहुत महापुरुष आदमी, बहुत। आप इनका जीवन परिचय कभी पढ़ेगा आपका मन गदगद हो जाएगा, इतने भयंकर आदमी थे ये। आपका एक छोटे से परिवार से लगाकर देश के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम ऐसे आदमी को मिल गया था हमका। तो बहुत अच्छे। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जो भाई थे, छोटे भाई थे, एक बार इनसे मिलने आए थे। कलाम साहब उस समय देश के राष्ट्रपति जी हुआ करते थे। जी हाँ, जब वो भैया मिलने इनसे आते हैं तो उनको लगा कि मैं भारत के राष्ट्रपति के भाई हूं, तो मेरी बहुत वैल्यू की जाएगी, बड़ी सी गाड़ी मुझे लेने आएगी, बहुत लाव लश्कर आएगा। जैसे ही उनके छोटे भाई स्टेशन पर उतरे, कलाम साहब का फोन आया कि चुपचाप स्टेशन से उतरना, टैक्सी में बैठना, राष्ट्रपति भवन पहुंचना, किसी को बताना मत कि तुम राष्ट्रपति के भाई हो। जी हाँ, शॉकिंग करने वाली बात थी हमका। कभी किसी गांव के चाचा विधायक हो जाते हैं, अगर ये चाचा सरपंच भी होता है तो भैया सामने वाले के लाभ रुबाब अलग ही दिखते हैं। लेकिन कलाम साहब ने सीधा मना कर दिया कि किसी को भी इन्फॉर्म मत करना, चुपचाप आ जाइए राष्ट्रपति जी, ऑटो वाला इतने रुपए लेगा, आप राष्ट्रपति भवन उतरिए। उनको राष्ट्रपति भवन उतारा गया, दिन भर अपने साथ रखा, भोजन कराया, पैसे देकर वापस गांव भगा दिया। सोचो, ये है राष्ट्रपति, इसे कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति। कलाम साहब 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हीं के समय पर इन्होंने किताब लिखी है विंग्स ऑफ फायर, और इन्हें जनता का राष्ट्रपति जी यहां पर कहा जाता था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो आप सभी जानते ही हैं। तो बहुत, और इन्हें 2017 में भारत रत्न से भी सम्मानित यहां पर किया गया था। चलिए, उसके बाद 12वीं राष्ट्रपति जी बनी देश की प्रतिभा देवी पाटिल। जी हाँ, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। प्रतिभा देवी पाटिल जी देश की 12वीं राष्ट्रपति हैं, साथ ही देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इनको दर्जा यहां पर प्राप्त है। और इसके पहले ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी यहां पर रह चुकी है। जी हाँ, ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2007 से लगाकर 2012 तक ये राष्ट्रपति रही है। इसके पहले ये राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही है, और इसके बाद ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली नाम से सुशोभित हुई थी। चलिए, 13वें राष्ट्रपति जी की बात करेंगे तो प्रणब मुखर्जी।
प्रणब दा के नाम से इनको जाना जाता है। कांग्रेस के बहुत गद्दावर नेता हुआ करते थे समय पर आपका। 2012 से 2017 तक ये देश के राष्ट्रपति जी रहे हैं और इन्हीं के समय पर 2019 में इनको भारत रत्न मिला गया। जीएसटी रिफॉर्म 2017 में 1 जुलाई 2017 को 102वां संविधान संशोधन प्रणब मुखर्जी के समय पर आया था। इन्हीं के समय पर 8 नवंबर को नोटबंदी यहां पर की गई थी। ये सारी की सारी चीजें प्रणब मुखर्जी के समय पर हुई थी और 2019 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित यहां पर किया गया था। चलिए 14वें राष्ट्रपति जी कहलाएंगे रामनाथ कोविंद जी। पेशे से वकील हुआ करते थे, बिहार के रहने वाले हैं। 2017 से 2022 तक ये देश के राष्ट्रपति जी रहे हैं और दूसरे दलित राष्ट्रपति। जी हाँ, मैंने आपको बताया पहले जो राष्ट्रपति जी रहे थे वो कौन रहे थे, के आर नारायण जी, और दूसरे रहे थे। और इनके समय पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से यहाँ पर हटा दिया गया था। जी हाँ, आर्टिकल 370 हटाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 अगस्त 2019 को यह काम किया गया था। उस समय रामनाथ कोविंद जी देश के क्या हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो कोविड जब देश इतनी बड़ी महामारी से गुजरा था, संकट से गुजरा था, तब भी देश के राष्ट्रपति कौन मिलेंगे आपको, रामनाथ कोविंद जी देखने को मिलेंगे। और वर्तमान जो राष्ट्रपति जी हो जाएगी वो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी, जो कि देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल 2022 से वर्तमान तक चल रहा है, मतलब 2027 तक द्रौपदी मुर्मू जी भारत की क्या रहेगी, राष्ट्रपति जी रहेगी। और ये देश की पहली आदिवासी महिला बनने वाली भारत की राष्ट्रपति हैं। इसके पहले ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली, जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र भारत का इसका मतलब है कि इनका जो जन्म है वो 1957 में हुआ है। तो जब भारत आजाद हो गया था, क्योंकि इसके पहले जो रामनाथ कोविंद जी थे उनका जन्म 1946 में यहाँ पर हुआ था। जी हाँ, तो इसलिए ये स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो द्रौपदी मुर्मू जी देश की 15वें नंबर की वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएगी। आपसे क्रम पूछा सकता है तो आपको क्रम पता होना चाहिए। तो 15वीं राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर है और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि देश की पहली महिला कौन हो जाएगी, प्रतिभा पाटिल, और दूसरी कौन हो जाएगी आपका, द्रौपदी मुर्मू। आई होप आपको ये सारे के सारे नाम, अभी मैंने आपको तरीका बताया याद करने का। देखिए, राजू की राधा जाकर गिरी फक्रुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा, प्रणब और कोविंद के साथ। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये नाम याद कर सकते हैं और इनके समय जो जो चीजें हुई। अब देखिए, मैं भारत रत्न की भी आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी को भारत रत्न मिला हुआ 1962 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला हुआ है, जाकिर हुसैन साहब को रत्न मिला हुआ है, वीवी गिरी साहब को भी भारत रत्न मिला हुआ है। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं, कलाम साहब को रत्न मिला हुआ है और प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न प्रदान यहां पर किया गया। तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको क्या मिला है, भारत रत्न यहां पर प्रदान किया गया है। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट यहां पर समझ में आए होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गूगल पर सर्च करके ये बताइएगा कि भारत के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जी कौन थे। जी हाँ, मतलब जब वो अपने पद पर बैठे थे तब उनकी उम्र सबसे ज्यादा, इन सभी में सबसे ज्यादा उम्रदराज भारत के राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। दूसरे नंबर पर आप ये बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो किसी भी पार्टी से नहीं हुआ करते थे। जी हाँ, जो आप नॉर्मली देखिएगा या तो कांग्रेस पार्टी से बनेगा या बीजेपी से बनेगा। एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है, एक ऐसे राष्ट्रपतियों का नाम, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं राष्ट्रपति जो किसी भी दल से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए इतने अच्छे काम किए कि हमको भारत को क्या बनाना पड़ा, राष्ट्रपति बनाना पड़ा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये रहेगा। आपका जो तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जब देश में तीसरा आपातकाल लगाया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर जब देश में आपातकाल लगाया गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति जी यहां पर कौन हुआ करते थे। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा जानकारी निकालिएगा। आप खुद सर्च करेंगे तो आपको चीजें बहुत आसानी से याद होगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए लगातार मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इसी तरह प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।